मुंगेर में उच्च न्यायालय के माननीय न्यायमूर्ति सुरेंद्र पांडे ने राष्ट्रीय लोक अदालत के साथ ही 80 लाख की लागत से बने अधिवक्ता भवन का उद्घाटन किया। इस मौके पर न्यायिक दंडाधिकारी के साथ साथ प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे। दरअसल मुंगेर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन उच्च न्यायालय के माननीय न्यायमूर्ति सुरेंद्र पांडे ने किया। इस मौके पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश आलोक गुप्ता, परिवार न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अरविंद कुमार शर्मा, सभी न्यायिक पदाधिकारी गण और डीएम, एसपी, जिला विधिक संघ के अध्यक्ष शशिशेखर सिंह, महासचिव रानी कुमारी मौजूद थी। इस राष्ट्रीय लोक अदालत में बैंकिंग, दवा, बीमा, मोटरयान दुर्घटना, वैवाहिक विवाद, बिजली और पानी बिल आदि से जुड़े मामले का निपटारा किया गया। न्यायिक प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए 11 पीठों का गठन किया गया। विभिन्न मामलों के लिए अलग अलग 13 टेबल लगाए गए हैं। इस राष्ट्रीय लोक अदालत का मुख्य उद्देश्य न्यायालयों में लंबित मामलों को आपसी सहमति से निपटारा किया जाना है, जिससे लोगों को लंबे मुकदमेबाजी से छुटकारा मिल सके। इस मौके पर 80 लाख की लागत से बने नवनिर्मित 3 मंजिला अधिवक्ता भवन का भी उद्घाटन चीफ जस्टिस सुरेंद्र पांडे ने किया। लोक अदालत का पर्पस सब लोग जानते हैं, उसके नाम में ही छिपा है लोक की अदालत, लोगों की अदालत। यहाँ पे जो बेस्ट पार्ट लोक अदालत की, जो मैं इनहेरेंटली जो मुझे अच्छी लगी, लोक अदालत में कानून की बातें नहीं होती। अदरवाइज किताबें हैं, लॉ है, कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन लोक अदालत में कानून नहीं, किसका है नहीं है, आपको डिसाइड करना है ऑन दी कंसेंसस ऑफ द पार्टी। अगर वो अग्री कर जाते हैं तो बात खत्म हो गई, कानून की बात ही नहीं है, किताबें नहीं खुलेंगी। तो इसका ब्यूटी वही है, और जो मैसेज भी है, ना बोर्ड फीस, ना वकील, ना अपील। अपील इज वन पार्ट विच आई ऑलवेज फाइंड। मैं बताता हूँ, मैं अपने वकालत के दिनों की बात, और इसको सब लोग रखें। सर, ये वकीलों के लिए थोड़ी सी बात हो सकती है, वकीलों को सूट ना करें, लेकिन इवन एज अ लॉयर, आई वॉज अ लॉयर, और बहुत दिन नहीं है, अभी मैं 5 महीने पहले तक लॉयर था। I have seen that some of the disputes जो आराम से आपके काउंसलिंग से खत्म हो सकती हैं, वो अननेसेसरीली ड्रैग हो गई। और मैंने देखा, एक माँ मेरे पास आई थी, आई गिव एग्जाम्पल्स, इसलिए दूंगा, और ये सब फर्स्ट हैंड एग्जाम्पल्स, नो मेड अप एग्जाम्पल्स हैं, ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं विच आई विल शेयर, और इसको अगर लोग सुनेंगे तो लोग को आवाज़ हो जाएगी। पहला एग्जाम्पल मैं देता हूँ, जो मैंने खुद कर हुआ, जब एक माँ और एक बेटा लड़ रहे थे एक प्रॉपर्टी पे, और बड़ा वियर्ड था। हम लोग सब सक्सेशन मेड देम सिट टुगेदर, दे हैड कम कि आप एक फेक केस फाइल करते। मैंने कहा कि आप लोग इसमें कुछ नहीं है। मैंने माँ को काउंसिल किया, बेटे को काउंसिल किया, उनके कुछ ग्रीवांसेस थे बेटे के साथ, मैंने उनको काउंसिल किया, कहा कि बेटे के गलतियों को आप बचपन में माफ़ करते आ रही हैं, थोड़े बड़े में भी माफ़ कर दें, और आप सेटल करें डिस्प्यूट को, इसको लड़ाई लड़के। और मैंने उनको दिखाया कि आप लड़ते लड़ते, आप तो शायद इस दुनिया में नहीं रहेंगे, आपकी एज काफ़ी हो गई है, बच्चा रहेगा, लेकिन दोनों को कुछ नहीं मिलेगा। तो ये जो दोनों को कुछ नहीं मिलेगा वाला मैसेज जो है, वो लिटिगेंट्स को जाना बहुत जरूरी है। अब मैं दूसरा एग्जाम्पल मैं अपना दे रहा हूँ, जो ये सबसे वियर्ड था, और ये आँख खोलने वाला है लिटिगेंट्स के लिए। एज अ जजेस तो आप लोग सब देख रहे हैं, एज एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर भी ये देखना है। मैं आपको बताता हूँ, मुझे वकालत किए हुए अराउंड 5 ईयर्स या 10 ईयर्स लोगों में मैक्सिमम, एक बूढ़ा क्लाइंट अराउंड 70 देन 67-70 अप्रोच कर रहे थे, कि केम टू मी और बोला कि, एंड ही रेफर टू मी एज बउआ, कहा कि बाबू, बउआ कहेगा, बोला तो हम बोले कि आप बउआ बोल रहे हैं आप, तो आई स्टिल रिमेंबर हिज नेम, ही इज नो मोर नाउ। और वो नो मोर के लिए भी बताना जरूरी है कि दैट केस इज, अच्छा भी नहीं, मैं बताता हूँ, आई वोंट रिवील। तो बउआ करके रेफर किया मुझे, तो बोले कि आप बउआ बोल रहे हैं, वो पहले से जानते हैं क्या? तो उन्होंने कहा कि मैंने आपके फादर के पास 1970 में केस लेके आया था, तो आई रिमेंबर दिस हाउस, एंड उसी याददाश्त में वो चलाया और उनको खोज रखा था। मैंने कहा कि वो तो अब इस दुनिया में नहीं है। उन्होंने कहा कि आप वकील हैं, आप मेरे केस लड़िए। वाइस मैंने देखनी शुरू की। He was fighting with his own cousin, immediate, बड़े भाई, उनके बड़े चाचे के लड़के थे। 54 का सूट है, सिविल डिवीजन के स्टेज पे आए थे, एंड ही वॉज स्टिल फाइटिंग। दैट केस वॉज ऑन। आई सॉ द ऑर्डर्स, कुछ ऑर्डर हुआ था इंटरिम, वी वांटेड अ रिविजन, और अब तो सिविल मिसलेनियस हो गया हमारे यहाँ।
he wanted a revision to be filed. I filed that. I was young. मैं बहुत जोश में था, मुझे केस मिला था, मैं खुशी खुशी उस केस को फाइल किया। बट एक खुशी मेरे दिमाग में नहीं थी, मुझे लगा ये केस क्यों लड़ रहे हो आप, क्यों लड़ रहे हो? बोले नहीं, वो एक अराउंड डे मैं जज हूँ, आज मुझे निष्पक्ष होकर सोचना है। लेकिन अगर हम लोग शायद न्यूट्रल होकर उन लोगों के एंगल से सोचें तो आज मैडम आई हुई है ये मिलने जेल इनमेट से, और आपको विश्वास नहीं होगा कि मोस्ट ऑफ द क्रिमिनल एक्ट डिराइव आउट ऑफ फ्रॉम द लैंड डिस्प्यूट, मोस्ट, बहुत कम पैसे होंगे, मोस्ट। तो ये जो लैंड डिस्प्यूट है, जो सिविल डिस्प्यूट इनिशियली था, दैट टर्न्स इनटू FIR, उसके बाद कभी लड़ाई हो जाएगी, तो एक लिटिगेशन दूसरे लिटिगेशन को जन्म देता है। तो इफ अगर हम लोग थ्रेशोल्ड पे उनको काउंसिल करें, इवन एज अ जज, मैं जुडिशियल ऑफिसर से कहूँगा, इवन एज अ जज यू हैव अ ड्यूटी। जरूरी नहीं है कि वो आ गया सूट लेके तो इशूज फ्रेम कर देना और लड़ाई करवा ही देना। हम लोग जैसे मैट्रिमोनियल केसेस में एफर्ट लेते हैं, मीडिएशन में लेते हैं, ट्राई इट इवन इन दी लैंड डिस्प्यूट, एक्सप्लोर कीजिए। स्पेशली आप लोग यंग हैं, आप लोग एक्सप्लोर कीजिए पॉसिबिलिटीज ऑफ सेटलमेंट। तो ये जो अपील, जो सेकेंड एस्पेक्ट है जो मैं कह रहा था कि अपील का प्रावधान नहीं होना एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि लोगों को एक पहले स्टेज में जीत मिल सकती है, लेकिन पहले स्टेज के बाद अगर अपील में स्टेप अभी भी स्टेप है, बचा हुआ है, तो अंत तो दिख ही नहीं रहा है केस का। तो लोक अदालत का प्लेटफॉर्म जो मुझे इंडिविजुअली अपील करता है, वो इसलिए अपील करता है पैसा नहीं है। तो हमारा प्राइम डे जो इतना एफर्ट सुप्रीम कोर्ट भी ले रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन ले रहा है, हैट्स ऑफ टू यू सर, काफ़ी अच्छा काम आप लोग कर रहे हैं। तो इन लोगों की मदद कीजिए एंड सी टू इट कि मोस्ट ऑफ दी ऑल दी केसेज, इवन इन क्रिमिनल केसेज एज सच सेड कि अगर आप उनको करना है, आपको कंपाउंडरी केसेज हैं, सी टू इट भी खत्म हो। वो सुप्रीम कोर्ट ने जो इलाबोरेट भी कर दिया, प्रॉब्ली वी आर इवन फिनिशिंग ऑफ केसेज अंडर 498A एंड ऑल, वो इट इज़ नॉट कंपाउंडेबल स्टिल। अब दो तीन जजमेंट्स आ गए हैं, आपको हम लोग कॉस्ट भी कर रहे हैं। तो इसलिए सी टू इट की केसेस खत्म हुई, क्योंकि एक चीज़ तो हमारे सामने है ही, पॉकेट एक्सप्लोजन का केसेस इतने हैं। मैं आपको जब इंस्पेक्ट करने आऊँगा, आपसे पूछूंगा कि आप क्यों नहीं हो रहा है केसेस, तो डिसाइड करना इशू टाइम टेकिंग है, वी ऑल नो दैट, वो ये सच्चाई है, इससे हम लोग नहीं हट सकते। तो उस एंगल से भी आप लोग देखें, कोशिश करें कि इसको हम लोग खत्म करें, समझौता से खत्म करें। तो यूज दिस प्लेटफॉर्म लोक अदालत। मैं लिटिगेंट से भी कहूँगा, जितने क्लाइंट अगर यहाँ पे जो आए हुए हैं, मैं उनसे भी कहता हूँ कि आप मेरी बात को इसलिए गौर से सुनिए कि एज अ जज मैं बोल रहा हूँ, यहाँ वकील साहब भी हैं, जज साहब लोग भी हैं, इन लोगों की बात आप मानिए कि एक जो कहावत भी बन गई थी कि एक धूल जमीन बचाने के लिए आप 1 बीघा बेच जमीन बेच देते हैं। कोई लॉजिक नहीं है। अगर आप एक धूल के लिए लड़ाई कर रहे हैं और 1 बीघा आपका चला जाता है तो नो पॉइंट। ईगो की लड़ाई इसको ना बनाएं। कब सेटल द डिस्प्यूट और आपस में कोशिश कीजिए कि बात समझौता से खत्म हो जाए। इन्हीं शब्दों से मैं विराम दूंगा अपनी बातों को, और हम लोग लोक अदालत को आगे बढ़ाते हैं। दैट्स द प्राइम एम।